हाँ डॉक्टर साहब, जहाँ होम्योपैथ को लोग जो है पीछे छोड़ रहे थे, इसमें आप आए और लगातार लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ के रहने वाले हैं और कितना लोगों को फायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं जिला सिद्धार्थ नगर के इटवा तहसील के बभनी माफी गांव का निवासी हूं और मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस 2007 से शुरू किया। और होम्योपैथी को क्यों चुना? इसलिए चुना कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, सरल सुलभ सस्ती चिकित्सा पद्धति है, जो गरीब से गरीब लोगों तक होम्योपैथी को सस्ती चिकित्सा के द्वारा वो उसको मुहैया करके, और सबसे बड़ी बात कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति रोग को नहीं बल्कि व्यक्ति का इलाज करता है और हम मरीज को जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब, लोग जो है लगातार जनपद सिद्धार्थनगर से ही नहीं, बाहर से भी लोग आपके पास पथरी का इलाज कराने आते हैं। लोगों का कहना है कि जो है यहाँ से लोगों को जो है सही उपचार मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। तो क्या पथरी ही या और भी सारे इलाज होते हैं आपके पास? नहीं, मेरे द्वारा सभी बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पथरी का ही नहीं, बल्कि किसी को गैस की समस्या है या गैस्ट्राइटिस का समस्या है, पाइल्स की समस्या है, स्किन से समस्या है, यानी जो भी बीमारी है शरीर के अंदर पाई जा रही है, उनके सारे उसका जो है उपचार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जाता है। आपको जो है सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड लेवल पे भी आपको सम्मानित किया गया। अब तक कितने जो है अवार्डों से आपको सम्मानित किया गया है? रही बात अवार्ड की, तो सबसे पहले बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अभी तक रिकॉर्ड बनाए जाने तक की मैं बात करूं। विश्व में एकमात्र होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट होम्योपैथी लेसन के लिए सिर्फ डॉक्टर भास्कर शर्मा का नाम ही अंकित है और कई ऐसे रिकॉर्ड बुक में भी हमारे नाम दर्ज हैं। रही बात सम्मान की, तो सम्मान तो सबसे बड़े सम्मान हमें कई बड़े बड़े सम्मान देश विदेश से मिल चुका है। लंदन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लंदन द्वारा हमें स्टार ऑफ होम्योपैथी मिल चुका है। प्रेसिडेंशियल यूथ फिटनेस अवार्ड अमेरिका राष्ट्रपति भवन द्वारा मिल चुका है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें कम से कम 800 से अधिक सम्मान पत्र हमारे पास हैं, जिनके द्वारा हमें नवाजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी हमें पुरस्कृत किया गया है, जो हिंदी में सबसे ज्यादा चिकित्सा की अच्छी पुस्तक लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिल चुके हैं। लोगों का मानना है कि जो है डॉक्टर भास्कर शर्मा जो है छोटे से जिले से उठ के अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप कहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? मैं तो एक बहुत छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई सर्वप्रथम जूनियर हाई स्कूल खुनियाव ब्लॉक के अंतर्गत खुनियाव से हुआ। इसके बाद में इंटर माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज इटवा से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद में मेरा इंटरमीडिएट मौलाना आजाद इंटर कॉलेज कादिराबाद सिद्धार्थनगर से हुआ। इसके बाद में अपने BHMS की डिग्री गया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गया से लिया। इसके बाद MD होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की डिग्री हमने आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की और PhD होम्योपैथी टांडिया विश्वविद्यालय राजस्थान से प्राप्त किया। होम्योपैथ के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? होम्योपैथ के लोगों को मैं यह संदेश दूंगा, ये देना चाहता हूं कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा गरीब से गरीब लोगों का इलाज सस्ते रूप में और एक अच्छे चिकित्सा पद्धति के द्वारा लोगों को बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए किया जाता है। ऐसे में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सबसे बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि होम्योपैथी की जो दवाई आती है, औषधि आती है, ये मानव पर प्रूव करके और मानव को खिलाई जाती है। इसलिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सर्वोपरि और बेहतर चिकित्सा पद्धति है। आपके मानने इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साइड इफेक्ट की बात जब आती है तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि होम्योपैथ जो एक पुरानी विरासत थी हमारे देश हमारे लोगों के बीच, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। एलोपैथ जन्म ले रहा था और उसका विकास भी हो रहा था।
आप एलोपैथ छोड़कर होम्योपैथ को इतना बढ़ावा दिए, इसको लेकर गए और किस तरीके से इसको विकसित किए और लोगों के बीच किस तरीके से रखते हैं? जैसे होता क्या था कि जब मैं प्रैक्टिस करना चालू किया, 2007 की बात बता रहा हूँ, तो पता चलता था कि होम्योपैथी का नाम यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में जानते भी नहीं थे। और जिससे मैं होम्योपैथी की बात करता था कि होम्योपैथी चिकित्सा से इलाज कराएं, तो पता चलता था कि वो लोग कहते थे कि भैया फायदा करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ऐसा बात वो लोगों से हमको वो करते थे कि लगता था कि हमारी दवा काम नहीं करेगी। लेकिन जब धीरे धीरे करके मैंने अपनी दवा और अपनी चिकित्सा के माध्यम से कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम से जब होम्योपैथी की जागरूकता को निरंतर लाता रहा और मतलब एक प्रयास करता रहा होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए, जिससे लोगों में जागरूकता हुई और उसके बाद में होम्योपैथी के प्रति रुझान बढ़ा। धीरे धीरे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रति आकर्षित हुए और इससे होम्योपैथी का जो है वो हमारा बढ़ा और इससे होम्योपैथी का लोग इलाज करा रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि आप एज ए होम्योपैथ डॉक्टर से एक रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं, आप खुद रिसर्च भी करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? बिल्कुल सही है। मैं एक चिकित्सक के साथ साथ चूंकि पीएचडी डिग्री होम्योपैथी से मैं पीएचडी डिग्रीदार हूँ और मैं खुद क्लिनिकल जो है वो करने का एकदम पूरा ऑथराइज हूँ। क्लिनिकल जो जैसे कि पेशेंट आया तो हम उसके सिम्टम को लिया और लक्षण पर आधारित हम उसको क्लिनिकल जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो उसी के तहत मैं क्लिनिकल में कितने ठीक हुए मरीज, कितने देखे गए, कितने नहीं हुए, कितने मेल ठीक हुए, कितने फीमेल हुए, कितने बच्चों को दवाई दिया गया और कितनी औषधि फायदा की, किसको किया, किसको जो है, इस तरीके से एक डेटाबेस पर। डॉक्टर साहब, बात की जाए आपके कामों को और लोगों के बीच बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधा मिलने से जो चर्चाएं बनी, डॉक्टर भास्कर शर्मा एक प्रोफेसर के तौर पे इस समय देखे जा रहे हैं, उनको अवार्ड मिला है। कुछ चर्चित अवार्ड बताइए जो आपको मिला है, जो इस जिले का नाम और आपके गांव का नाम ऊंचा किया हो। जी, जैसे हमने तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मैं पुरस्कृत हूँ, जिसके लिए भी जो है मुझे पुरस्कार के रूप में धनराशि प्रदान की गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पे भी और जैसे विदेश में भी हमें ले लीजिए तो लंदन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज द्वारा हमें स्टार ऑफ होम्योपैथी दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंशियल यूथ फिटनेस अवार्ड हमें अमेरिका राष्ट्रपति भवन द्वारा दिया गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास दुबई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से चिकित्सा रत्न, स्टार ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी चिकित्सक रत्न, बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर, इस तरीके से तमाम अवार्ड, जिसमें संख्या में हमें गिनने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उतना हम गिन नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमें याद है कि 700 से ऊपर ये अवार्ड मिलेंगे जो हमें मिल चुके हैं। जी सब एक चीज और जो है, आज जो अंग्रेजी दवाएं हैं, लोगों का कहना है कि उससे जो है फायदा जल्दी मिलता है, जबकि होम्योपैथ से जो है देरी होती है, उसमें देरी से लाभ मिलता है मरीज को। तो ऐसे में जो है लोग इससे जो है दूर जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना गलत है कि एलोपैथी में फायदा जल्दी होगा और होम्योपैथी में देर से होगा। जी नहीं, हमारे में क्या है कि हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की विशेषता है कि यदि लक्षण मिलान हो गया, मतलब हम जो सिम्टम लिए हैं, लक्षण मिलने पर औषधि त्वरित फायदा करती है। यदि लक्षण नहीं मिलेंगे तो औषधि देर से भी फायदा कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन यदि लक्षण, हमने जो सिम्टम लिया अपने क्लिनिक में, अगर वो सिम्टम वो लक्षण तुरंत मिल जाते हैं तो उस पर हमारी दवा औषधि तुरंत काम करेगी और जल्दी काम करेगी और उससे तुरंत शीघ्र लाभ होगा। आप जो है होम्योपैथी को लेकर जो है लोगों से क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी से मैं यही कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और सुरक्षित सफल उपचार पाएं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा इलाज करने पर ना तो साइड इफेक्ट होते हैं और यह बीमारी को जड़ से ठीक करता है। मैं यही देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि होम्योपैथी अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ किन किन चीजों का इलाज होता है? हमारे यहाँ सारी बीमारियों का, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, अक्सर लोग सक्सेस होने के बाद जो है डॉक्टर हों, बड़े और रॉयल शहर में जाते हैं। आप अपने ही सिद्धार्थनगर, जहाँ से आप आते हैं, वहीं पर आप जो है
बैठकर जो है रिसर्च भी कर रहे हैं और लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए हमने चुना, हमारा जो सिद्धार्थ नगर रहने का और सिद्धार्थ नगर में प्रैक्टिस करने का और क्लिनिकल रिसर्च करने का हमारा एक ही मकसद रहा कि जो लोग ये कहते थे, मैं तो कहते हुए सुनता था कि वो दिल्ली में ही जाएंगे तो होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर रहते हैं, लखनऊ में जाएंगे तो बड़े डॉक्टर रहते हैं, तो उनको मात देने के लिए मैं सिद्धार्थ नगर में प्रैक्टिस कर रहा हूं और उनको ये चैलेंज के तरीके पे ये दिखाना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर में भी, ग्रामीणों में भी, गांव के लोगों को भी, देहात में भी होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करके उनके प्रति जागरूकता पैदा करके और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए मैं ग्रामीण स्तर को चुना और इसीलिए मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप लेखक भी हैं और जो है किन मुद्दों को लेकर आप जो है लेखनी की है, किताबों में क्या दर्शाया गया है जिससे लोगों को लाभ मिले? उसमें हमने ये दर्शाया है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कौन सी औषधि है, किस बीमारी पर काम करेगी या किन लक्षण मिलने पर बीमारी में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाए तो बेहतर होगा, हम ठीक होंगे। और छात्रों के लिए, होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के शोधकर्ताओं को भी मैंने इसमें इंगित किया है, उनके लिए भी मैंने लिखा है कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक अच्छे जो है चिकित्सक बन सकते हैं। अब तक कितनी बुकें आप लिख चुके हैं? 156 पुस्तकों का मैंने लेखन कर चुका है अब तक। डॉक्टर साहब, मौसम में बदलाव हो रहा है, जाहिर है जो है अभी बरसात थी, अब ठंडक आ रही है, तो लोगों में अक्सर वायरल फीवर, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बाढ़ जो है सिद्धार्थनगर बाढ़ से भी ग्रसित था, तो लोग जो है और कई ग्रसित बीमारियों के भी शिकार हैं। उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? लोगों को क्या कहेंगे? किस तरीके का सेवन करें, क्या खाएं क्या ना खाएं? हम उन लोगों को यही सलाह देना चाहते हैं कि उसमें हरी सब्जियों का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें और अभी भी जो है वो दूरी को बनाए रखें, इस तरीके का जो है वो रखें। और सबसे अधिक जानकारी की बात है कि होम्योपैथी तो एक औषधि, एक चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जा रहा इलाज है, लेकिन उससे पहले हम साफ सफाई पर ध्यान दें। अगर हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो हमें इलाज के लिए फिर जाना नहीं पड़ेगा और हमें बीमारियां कम से कम होंगी। दूसरी चीज, अगर हम हरी सब्जी और इनका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर होगा, जिससे हम बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। अभी हम लोग जो है एक बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, कोविड जिसका नाम था, जिसमें कई लाख लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में होम्योपैथ जो है इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का ये भूमिका रहा कोविड में कि हम सस्पेक्टेड कोविड मरीज जो थे, जिनके इलाज वास्तव में एलोपैथी में चल रहे थे और हमें कई राज्यों से, कई स्टेट के लोगों ने फोन किया कि हमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति चल रहा है, तो कुछ आप हमें सुझाव दें। उस पर हमने आर्सेनिक एल्बम 30 औषधि को बताया, ब्रायनिया एल्बा को होम्योपैथी की औषधि को दिया, जिससे उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन किया। और उससे हमने जो है बताया तो पता चला, हमें लोगों ने फोन भी किया, लोगों ने हमें बताया कि आपने जो औषधि बताया था इससे हमें बहुत लाभ हुआ और हमारे जो है इसके दवा खाने से हमें बहुत अधिक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। वैसे भी मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कई जगहों पर कई लोगों को जो है वो आर्सेनिक एल्बम 30 जो कि हमारे केंद्रीय आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी किया गया था कि आप आर्सेनिक एल्बम 30 औषधि का सेवन करें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा जा सकता है। उस दवा के खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोविड-19 के होने के चांसेस कम होते हैं। हम कोविड-19 या कोविड के पेशेंट का इलाज मैं नहीं कर रहा था, लेकिन उनके बचाव के लिए मेरे यहाँ आर्सेनिक एल्बम एक औषधि थी जो देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जा रही थी, जिसके वजह से उन्हें कोविड-19 नहीं हो रहा था, नहीं के बराबर हो रहा था और ना के चांसेस थे।